ठाकुर से आज तक कृपा कटाव लो, केवल एक कृपा की कटाक्ष उसकी पड़ जाए। कई बार जीवन की ऐसी परिस्थितियां होती, इंसान घबरा जाता है, उसे लगता अब कौन संभालेगा, अरे राम राम राम, अब तो सभी गड़बड़ हो जाएगा, अब तो सभी छूट जाएगा हमसे। पर संत महापुरुष कहते भैया, जिसकी एक भ्रकुटी भर से एक ऐसे अपनी भौहें तान देना, तो ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक पलक झपकते वो बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। क्या उतने बड़े उस भगवान को हमारे इतने से कष्ट को दूर करने में समय लगेगा? आर्थिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट, कुछ भी कष्ट है, अगर वो इतनी बड़ी दुनिया एक भ्रकुटी से बना सकता है, क्या हमारे संकट दूर नहीं कर सकता? पर हमें विश्वास नहीं है। हमें लगता क्या वो सुनता है, क्या सुन रहा है? अभी हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि नहीं, हमारी हर प्रार्थना, हमारे हर शब्द को बैठा बैठा सुन रहा है। हमसे ज्यादा चिंता उसको है, हमारी हमसे ज्यादा टेंशन उसको है कि पता नहीं इसके जीवन की, अब कर्म हमने करे, भुगत हमने, फिर भी ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं, फिर भी भगवान चिंता कर रहे हैं, ये कैसे ठीक हो जाए, इसके कर्म कैसे अच्छे हो जाए जो इसके जीवन के सारी तकलीफें हट जाए। ओ भैया, वैसे भी संतों ने कहा ये संसार तो नानक दुखिया, सुखी बसे जिन नाम आधार, सुखी बसे जिन नाम आधार। नानक दुखिया, यहाँ अलग अलग वैरायटी में दुख मिलते हैं, जैसे अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं ना खाने के, संसार में भी अलग अलग फ्लेवर है दुखों के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कृष्ण को दास। तन का दुखी अलग फ्लेवर है, और तन के दुखिया तो भैया संसार में बहुत है। आदमी सब कुछ सेटल कर सकता है, पर शरीर का ये तन का दुख कौन दूर करेगा? तन में इतने रोग हो गए, इतने शारीरिक रोग हो गए, तन दुखिया। फिर तन दुखिया अगर कोई एक आध भगवान की कृपा से बच गया, तन दुखिया तो वैसे संसार में सारे ही हैं, पर एक आध कोई भगवान की कृपा से बच गया तो अब धन दुखिया बहुत है। अच्छा, धन दुखिया भी कैसे? ऐसा नहीं है कि भगवान ने धन नहीं दिया है। एक संत के पास जाकर के एक आदमी बड़ी जोर जोर से रो रहा, महाराज जी 1 करोड़ का लॉस हो गया, महाराज जी मर गया, बर्बाद हो गया, 1 करोड़ रुपया का लॉस हो गया। संत को भी दुख लगा कि भैया बहुत होता है 1 करोड़ रुपया, बेचारे ने जीवन भर कमाई 1 करोड़ रुपया, तब जा करके कमा होगा, सब लॉस हो गया। संत भी दुखी हो गए। उसकी पत्नी संगी बैठी थी, पत्नी बोली महाराज जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ इसको। बोले फिर ये क्यों कह रहा है 1 करोड़ का नुकसान हो? बोले इसने कोई डील करी थी, उसमें 15 करोड़ की डील होनी थी, पर वो 14 करोड़ की हुई, इसलिए 1 करोड़ के लिए रो रहा है। महाराज जी 1 करोड़ का घाटा हो गया। अब बताओ ऐसे धन दुखियाओं का क्या करोगे आप? एक आदमी संत के पास जाके बोला महाराज जी हमको ये बताओ, अपने किसी मैनेजर को बोला कि हमारा हिसाब बही खाता चेक करके ये बताओ, मेरी आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां बैठ के खा सकती, कितना पैसा है मेरे पास। तो मैनेजर मुनीम ने हिसाब लगा के बोले साहब जी, सर जी, आपकी 8 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं आराम से, कुछ न करे तो भी खा सकती हैं। रोने लग गया जोर जोर से। मुनीम बोला क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, 8 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, आप रो क्यों रहे? बोले मैं 9वीं पीढ़ी के लिए रो रहा हूं, वो क्या करेंगे? तो ये हालत है हमारी सबकी। घाटे का हमारा अपना ही हिसाब किताब है, हमारा अपना ही घाटा है, अपने हिसाब का घाटा। कोई तन दुखिया, कोई धन दुखिया, कोई मन दुखिया, और ये मन दुखिया भी बहुत है संसार में। तन दुख और धन दुख तो फिर भी आदमी कंट्रोल कर ले, पर मन दुखियाओं का कोई दुनिया में इलाज नहीं, क्योंकि भैया जो स्वभाव से ही दुखी है उसका आप क्या इलाज करोगे? वो भोजन भी देख ले तो उसको देख के नाक मुंह चढ़ाएगा, वो किसी इंसान को देख ले तो उसको देख के नाक मुंह चढ़ाएगा, अरे फोन पे उसका नाम भी देख ले ना तो उसको भी देख के नाक मुंह चढ़ाएगा। अब वो मन दुखियाओं का तो कोई दुनिया में इलाज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कृष्ण को दास, सुखी राम को दास,
भगवान का दास सुखी, सुखी क्यों कहा? ऐसा नहीं भगवान के दास के जीवन में दुख नहीं है, सबके जीवन में दुख है भैया, पर उसे पता है ये भी हमारे भगवान का दिया प्रसाद है। अगर भगवान ने दिया है तो हम पर कुछ ना कुछ कृपा करके दिया होगा, कुछ ना कुछ आशीर्वाद करके दिया होगा। तो